था। ऐसा माना जाता है कि TSS की सैलरी इंडिया में सबसे बेस्ट होती है। हेलो एवरीवन, शैली शिक्षा में आपका स्वागत है। गाइज, आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे कि जो TSS है उसकी जॉब प्रोफाइल्स क्या है और उसमें सैलरी कितनी मिलेगी, डिपार्टमेंट कैसा है, बढ़िया है कि खराब है, वहां पर जॉब करना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके बाद वहां का जो स्टेटस है या कह लीजिए कि TSS जो है वहां पर हमको फॉर्म अप्लाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ऑल थिंग्स हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें कि हमने वीडियो बनाया है TSS के बारे में कि वहां पे वैकेंसी आ गई है। अगर इसको आप नहीं देखे हैं तो आई बटन पे लिंक आ रहा है, जाके देख लीजिएगा। वहां से आप क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअल में हम लोग बात TSS पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां हमने बताया वैकेंसी वगैरह आई है उसके बारे में। अब उसके बाद एक चीज आपको बता दें कि TSS पे हमने एक और ऑलरेडी जॉब प्रोफाइल्स और सैलरी के बारे में वीडियो बनाई है, जिसका कि आई बटन पे लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप देख लीजिएगा। उसमें हमने पूरा इंग्लिश में बोला है, तो उसके वजह से बहुत से लोगों ने कमेंट किया था। एक केडी करके है, इन्होंने भी कमेंट किया था कि हिंदी में वीडियो बनाए। उसके अलावा कमेंट बहुत सारा आया था, बट एक दो कमेंट ऐसे थे जिसमें कि लिखा हुआ था कि सर इसको हिंदी में भी बनाए। तो हिंदी में बनाने के लिए हमने सोचा चलो ठीक है, एक वीडियो इसको हिंदी में भी पोस्ट कर देते हैं। रीजन क्या है कि देखिए यूपी, एमपी और बिहार वगैरह में ये जो यहाँ के स्टूडेंट होते हैं, ये लोग कंफर्टेबल होते हैं हिंदी में, खासकर से डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स। तो इनको जो इसेंस आता है हिंदी में वो इंग्लिश में मिल ही नहीं पाता है, तो इसी वजह से कमेंट आया था। तो ठीक है, चलिए इस वीडियो हम लोग देखते हैं कि क्या है जॉब प्रोफाइल्स TSS तो वन बाय वन करके बात करते हैं। देखिए पहले TSS यह जो है तेलंगाना स्टेट साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है। जिस तरह से हमारा UPPCL होता है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिस तरह से हमारा BSPSCL होता है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, उसी तरह TSS है। इसमें क्या काम करना होता है कि जैसे आप UPPCL या बिहार PCL में इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं, उसी तरह सेम यहाँ पर भी कार्य होता है। यहाँ पर भी आप इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करेंगे अपने रीजन्स में, जहां जहां आपका क्षेत्र है उस क्षेत्र के सब स्टेशन पर आप रहेंगे और वहां से अपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फील्ड में आप सप्लाई करेंगे। और जिस तरह से UPPCL और बिहार PCL में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उसी के अंदर, उसी तरह यहाँ TSS में भी होता है। जैसे कि आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि वैकेंसी आई है तेलंगाना स्टेट साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी आई है, तो अगर वहां पे जॉब आपको लगती है तो जरूरी नहीं कि आप इलेक्ट्रिसिटी की ही डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। हो सकता है आप वर्कशॉप में रख दिए गए हो सकता है आप मीटर टेस्टिंग में लगा दिए जाए। तो अलग अलग कार्य होते हैं, वर्कशॉप हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, उसके बाद मीटर टेस्टिंग हो गया, तो अलग अलग उसी में कार्य होते हैं, कहीं पर भी आपको लगाया जा सकता है। सो जो TSS है उसमें भी वही सेम जैसे कि UPPCL और बिहार PCL में होता है वैसे ही वहां पर भी होता है। अब ये तो हो गया कि भाई TSS है क्या, आप समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या TSS बढ़िया है, मतलब जो कंपनी बिहार PCL है या UPPCL है इसी तरह है या इनसे अलग है। तो हम बता दें कि सैलरी के मामले में अगर हम देखें तो UPPCL से भी बेस्ट है। वहां पे जो सैलरी आपकी मिलेगी उसका बेसिक पे 45,205 रहेगा और UPPCL का 44,900 ही होता है। सो यहाँ पर सैलरी के मामले में वो बहुत ही बेस्ट है और हर एक मामले में। उसके अलावा आप जॉब प्रोफाइल्स वगैरह भी उसकी बेस्ट है इन सबसे। हाँ, उसमें एक कमी है, जैसे आप UPPCL या बिहार PCL में जब ज्वाइनिंग लेते हैं तो यहाँ कोई बॉन्ड नहीं होता है कि आप रिजाइन करते समय आपको पैसा देना होगा या फिर इतने साल तक आप रिजाइन नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो आपको सब जोड़ जाड़ के पैसा देना होगा। वहां पर एक बॉन्ड है कि अगर आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो 1 साल तक, अगर 1 साल के अंदर में आप रिजाइन करते हैं, यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सब, तो आपको क्या करना होगा कि पूरा जोड़ करके आपको 1 साल का जितना भी कमाए हैं वो सब जोड़ करके देना होगा, प्लस एक्स्ट्रा आपको चार्ज भी लगेगा वो भी देना होगा। और अगर आप 3 साल के अंडर में छोड़ते हैं तो आपको एक बॉन्ड आपसे पहले ही एक फॉर्म फिलअप करवा दिया जाएगा 50,000 का, वो आपको देना होगा। और 6 साल के अंडर में आप जॉब को नहीं छोड़ सकते, 6 साल तक आप नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज आपको बॉन्ड भरना होगा। सो यही एक इसमें कमी है, बट हर एक चीज जानते हैं कि परफेक्ट नहीं होता है। और यह कमी क्या है, अगर जब हमारा ज्वाइनिंग हो जाएगा तो हम रहेंगे चुपचाप वहीं पर जॉब करेंगे। कहाँ यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स मिल रही है या वैकेंसी आ रही है कि हम एक छोड़कर दूसरे में आ जाएंगे। हाँ, वो तो लगभग चांस होता है कि बहुत लोगों का 2-2, 3-3 जगह ज्वाइनिंग हो जाती है, बट यह है कि इस समय एक जॉब मिल जाए उतना ही इनफ है। इसी वजह से फॉर्म फिलअप करिएगा और ये मत सोचिएगा कि यहाँ बॉन्ड, अरे बॉन्ड भी है तो क्या है, हम जितना कमाएंगे उसी में से देना होगा ना, दे देंगे अगर कहीं और ज्वाइनिंग हो जाती है तो। अब रही बिहार PCL, देखिए बिहार PCL और UP PCL ये दोनों सैलरी के मामले में बहुत ही मशहूर हैं कि यहाँ सैलरी बहुत अच्छी मिलती है।
लेकिन यूपीपीसीएल से बेस्ट सैलरी मिलती है टीएसएसपीडीसीएल में। और बिहार पीसीएल का जो बेसिक पे होता है, जेई की बात करें तो वहां पे होता है 47,600 रुपया, और टीएसएसपीडीसीएल का बेसिक पे जो है वो 45,205 रुपया है। इसका मतलब कि बेसिक पे तो बिहार पीसीएल का ज्यादा है, तो सैलरी भी ज्यादा होगी। हाँ, ये सही बात है, सैलरी बिहार पीसीएल की ज्यादा होगी। लेकिन आपको बता दें कि बिहार पीसीएल में 1 साल तक आपको मात्र 25,600 रुपया मिलेगा, और जबकि टीएसएसपीडीसीएल में आपको स्टार्टिंग डेट से ही आपकी फुल सैलरी मिलेगी। फुल सैलरी का मतलब कि कुछ उसमें 1-2 अलाउंस नहीं मिलेंगे, अदरवाइज जितने भी इसेंशियल अलाउंस है, टीए सब, मतलब कि डियरनेस अलाउंस हो गया, एचआरए वगैरह हो गया, सब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है एचआरए ना मिले क्योंकि अभी आप रहेंगे ट्रेनिंग पीरियड में, लेकिन डीए वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो नियर अबाउट 1-2 अलाउंस को छोड़कर सभी अलाउंस मिलने लगते हैं। इसकी वजह से आपकी सैलरी स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी रहेगी, 50, 55, 60 हजार के आसपास रहेंगे। यहाँ देखते हुए अगर 1 साल के बाद यहाँ पे 50, 55, 60 तक पहुंचेंगे, यहाँ पहले ही पहुंच गए हैं, तो इसको देखते हुए आप देखेंगे कि सैलरी बिहार पीसीएल और टीएसएसपीडीसीएल की सैलरी मर्ज हो जा रही है। इसका मतलब कि टीएसएसपीडीसीएल भी यहाँ आगे निकल रहा है। इस वजह से आप समझ सकते हैं कि सैलरी के मामले में, और इसके अलावा जैसे एमपी हो गया, गुजरात हो गया, हर जगह आप देखेंगे तो सैलरी उसकी कमी है टीएसएसपीडीसीएल की अपेक्षा। ऐसा माना जाता है कि टीएसएसपीडीसीएल की सैलरी इंडिया में सबसे बेस्ट होती है जेई के लिए। अच्छा, अब इसके अलावा आपको बता दें, जैसे कि देखिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो टीएसएसपीडीसीएल होता है, टीएसएसपीडीसीएल में कोई बॉन्ड नहीं है कि आपको हिंदी आनी चाहिए, गुजराती आनी चाहिए, या तेलुगु आनी चाहिए, कन्नड़ आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ आप डिप्लोमा किए हैं तो एलिजिबल हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाद में आपको डील कैसे करना वो आप समझेंगे। हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन है, हर जगह आप इंग्लिश बोल करके डीलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर यही है कि आप इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अगर इंग्लिश आ रही है तो फॉर्म फिलअप करिएगा, क्योंकि इंग्लिश में ही सब कुछ होगा, एग्जाम वगैरह सब, पेपर वगैरह सब इंग्लिश में ही होगा, और एमसीक्यू होगा, ऑफलाइन पेपर होगा, सब इंग्लिश में ही होगा। और वहां आप रहेंगे, अगर आपको तेलुगु नहीं आती है तो तेलुगु आप समझ नहीं पाएंगे, ना तो जल्दी बोल पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे जल्दी। आपको इंग्लिश आनी चाहिए, थोड़ा सा इंग्लिश इंप्रूव रहेगा आपका, तो आप वहां पर इंटरेक्ट कर पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे। क्योंकि जॉब लगने के बाद तो आपको डील करना होगा ना आम पब्लिक से, तो वहां पर बात कैसे करेंगे। आपको इंग्लिश वगैरह थोड़ा सा आपकी अच्छी होनी चाहिए। और एक चीज है कि देखिए 5% सीट रिजर्व कर दिया गया है, तो 201 में से 5% मतलब 10-11 सीट मिलेगा अदर स्टेट वालों को, उसी में आपको फाइट करना है। तो जॉब प्रोफाइल कैसी है, सैलरी कितना मिलेगी, आप सब कुछ समझ गए। उसके बाद उसमें ज्वाइनिंग के बाद क्या होगा, आपको भी हम समझा दिए कि उसमें 6 साल तक आपको जॉब करनी होगी। उसके अलावा एग्जाम कैसे होगा ये भी बता दिए कि एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा, ओएमआर सीट पर होगा। तो आई होप कि सारा चीज आपका क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई कर देंगे। अदरवाइज देखेंगे कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ तो उस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। तो आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आई होगी और पता चल गया होगा कि टीएसएसपीडीसीएल क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो ठीक है, चलिए वीडियो का भी करते खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।